नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। तो डिपेंडेंट सोर्सेज हमारे चार प्रकार के होते हैं: VCVS, VCCS, CCVS, CCCS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आगे डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, इनके फुल फॉर्म में बताऊंगा। इनके बारे में बेसिक जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, इससे आगे आने वाली वीडियो में इन चारों को हम सेपरेटली अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो या आगे आने वाली वीडियो सभी को एक्सेस कर सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। नाम से पता चल रहा है जो सोर्सेज दूसरों पर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो किसी पर। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपका खुश होना या आपका दुखी होना किसी दूसरे की किसी बात से निर्भर करता हो, किसी बात पर निर्भर। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कुछ बोल देता है, बुरा बोल देता है, तो आप दुखी हो जाते हो, या कुछ अच्छा बोल देता है आपके बारे में, आपकी बड़ाई तारीफ कर देता है, तो आप खुश हो जाते हो, आसमान में चढ़ जाते हो बिल्कुल ही। ठीक है, तो मतलब आप किसी दूसरे पर निर्भर कर रहे हो अपनी खुशी या दुख के लिए, तो आप क्या हो गए? डिपेंडेंट सोर्स हो गए। किसी दूसरे वेरिएबल पर, किसी दूसरे इंसान पर आप डिपेंडेंट हैं। तो उसी प्रकार से ये है, इसको आगे हम समझते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज की बात करते हैं हम। डिपेंडेंट सोर्सेज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स हुज आउटपुट में वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, इज डिपेंडेंट ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के एलिमेंट्स हैं जिनका आउटपुट में क्या वोल्टेज या फिर करंट किस पे डिपेंड करता है? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में पहले वीडियो में बात कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब यह जो किसी पर निर्भर ना हो अपने कार्य करने के लिए, अपनी खुशी अपने दुख किसी के लिए भी वो किसी को जिम्मेदार ना ठहराए, खुद से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द सर्किट सच एज वोल्टेज एंड करंट सोर्स। और जो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा वो भी वोल्टेज या करंट सोर्स हो सकता है, और जो डिपेंडेंट होगा वो भी वोल्टेज या करंट होगा। ठीक है, दिस सोर्सेज आर ऑफन यूज्ड इन सर्किट एनालिसिस एंड डिजाइन। अब जो डिपेंडेंट सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, ये सर्किट का एनालिसिस करने के लिए, उसका डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। दो मेन टाइप है डिपेंडेंट सोर्सेज के। कौन कौन से टाइप है अपने? वोल्टेज कंट्रोल्ड और करंट कंट्रोल। जो डिपेंडेंट सोर्स होगा वो किसी, मतलब मान लीजिए डिपेंडेंट सोर्स क्या है? एक इंसान है, और जो दूसरा इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है वो क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड हो सकता है, उसका नाम या तो वोल्टेज कंट्रोल हो सकता है या फिर करंट कंट्रोल हो सकता है। ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, अब जो नीचे आपको पिक्चर दिख रही होगी, अगर जब हम डिपेंडेंट सोर्स को दर्शाने की बात करते हैं, उनके सिंबल्स की बात करते हैं, तो ये हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज के सिंबल होते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए। डायमंड के बॉक्स में हम इनको अपना दर्शाते हैं। और जब हम इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं तो उनको हम सर्कल में दर्शाते हैं, सर्कल में दिखाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आप अगर किसी सर्किट को देखें, आपको पहचानना होगी डिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। तो अगर डायमंड में बना हो कोई सोर्स, तो मतलब वो क्या है? डिपेंडेंट सोर्स है, वो दूसरे पर निर्भर है। और अगर सर्कल में बना हो तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के बारे में। ठीक है, इन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, VCVS, जिससे हम डिनोट करते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स क्या है? हमारा वोल्टेज सोर्स, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है एक दूसरी वोल्टेज के द्वारा। ठीक है, समझ रहे बात? इन a voltage controlled voltage source the output voltage, ये जो आउटपुट वोल्टेज क्या है? डिपेंडेंट वोल्टेज, इज प्रोपोर्शनल टू अ कंट्रोलिंग वोल्टेज। ये किसके प्रोपोर्शनल है? कंट्रोलिंग वोल्टेज, जो दूसरी वोल्टेज जिसको कंट्रोल कर रही है उसके इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। एल्सवेयर इन द सर्किट, अब जो दूसरी वोल्टेज है वो सर्किट में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज, इस रिलेशनशिप को हम कैसे दर्शाते हैं? V आउट डिपेंडेंट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये म्यू, ये जो यू जैसे दिख रहा है ना, ये इसको म्यू बोलते हैं। म्यू मल्टीप्लाई में वी इन। वी इन क्या है? अदर वोल्टेज है जो इसको कंट्रोल कर रही है। और म्यू क्या है? हमारा वोल्टेज गेन। म्यू क्या है? हमारा वोल्टेज गेन। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी, जो क्या डिपेंडेंट वोल्टेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
एक अनदर वोल्टेज के जो उसको कंट्रोल कर रही है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, क्या होता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, वी आउट जो डिपेंडेंट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, म्यू वी इन। म्यू क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज गेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। तो इतना ही हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में, इसको डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि जो आउटपुट वोल्टेज हमारी डिपेंडेंट वोल्टेज है वो किसी दूसरी वोल्टेज पर डिपेंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में, कि करंट सोर्स है जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स, क्या है, करंट सोर्स, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एक वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, इन आ VCCS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स द आउटपुट करंट जो कि डिपेंडेंट सोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू आ कंट्रोलिंग वोल्टेज, जो किसके प्रोपोर्शनल है, कंट्रोलिंग वोल्टेज के। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से द रिलेशनशिप इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज आई आउट। आई आउट क्या हमारा आउटपुट करंट जो क्या है डिपेंडेंट सोर्स है, वो किस पर किसके इक्वल है, जी मल्टीप्लाई में वी इन। वी इन क्या एक अदर वोल्टेज है जो उसको कंट्रोल कर रही है, और जी क्या हमारा ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो ये क्या होता है, आउटपुट करंट का आउटपुट करंट का इनपुट वोल्टेज से रेशियो होता है वोल्टेज। ठीक है, इसको ट्रांस कंडक्टेंस को हम आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि रेशियो होता है जो कि चेंज इन आउटपुट करंट, जो भी आउटपुट करंट में चेंज हो रहा है उसका रेशियो किससे होता है, इनपुट वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है उससे। ठीक है, चेंज को हम कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा से भी दर्शाते हैं ना चेंज को, तो डेल्टा आई आउट आउटपुट करंट में चेंज, डेल्टा वी इन इनपुट वोल्टेज में चेंज, इससे ऐसे भी दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में क्या आता है, करंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स है जिसको एक वोल्टेज कंट्रोल कर रही है जो कि सर्किट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों हमने समझ लिया जो वोल्टेज कंट्रोल वाले। अब आगे देखते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स तो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, और जो करंट सोर्स है वो क्या है, कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, करंट सोर्स सर्किट में प्रेजेंट है जो किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स को, हमारी डिपेंडेंट सोर्स को। डिपेंडेंट मतलब जो किसी में निर्भर हो। ठीक है, इन आ CCVS करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारी डिपेंडेंट वोल्टेज, इज प्रोपोर्शनल टू आ कंट्रोलिंग करंट। वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो कंट्रोल करंट उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज, रिलेशनशिप कैसे दर्शाते हैं हम, जो आउटपुट वोल्टेज हमारी डिपेंडेंट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, आर मल्टीप्लाई में आई इन। आई इन क्या है, कंट्रोलिंग करंट, जो करंट उसको कंट्रोल कर रहा है आउटपुट वोल्टेज को हमारी को। ठीक है, आर क्या इसमें, वेयर आर इज द ट्रांस रेजिस्टेंस। अब ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज वी आउट, चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस। और जब हम बात कर रहे थे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वी आउट प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई इन के, एक कंट्रोलिंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर, जो कि हमारे ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या डिपेंडेंट सोर्स, और ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर कह सकते हो कि करंट सोर्स जो इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसको टेंशन मत लीजिए, अलग से सेपरेट वीडियो में विद एग्जांपल समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट रह भी जाएगा तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में। करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो इसमें डिपेंडेंट सोर्स क्या है, करंट सोर्स, और जो उसको कंट्रोल कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी क्या है, करंट।
करंट सोर्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, करंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन द करंट कंट्रोल करंट सोर्स द आउटपुट करंट क्या है, डिपेंडेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू अ कंट्रोलिंग करंट। वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक कंट्रोलिंग करंट एल्सवेयर इन द सर्किट, जो सर्किट में कहीं पर प्रेजेंट है। मतलब क्या है, जो हमारा आउटपुट करंट है वो प्रोपोर्शनल है किसी दूसरे करंट के जो सर्किट में प्रेजेंट है, जिसको हम इनपुट करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है अपना, तो क्या आ जाता है हमारा इक्वल में, एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा से, जो कि हमारा क्या है, यहां पर आप देखिए, द रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड एज आई आउट डिपेंडेंट करंट इज इक्वल टू बीटा आई इन। आई इन क्या है, कंट्रोलिंग करंट, फिर बीटा इज द करंट गेन। बीटा क्या हमारा, करंट गेन। गेन आप यहां पर देख रहे हैं, गेन की बात बहुत बार हो रही है, तो गेन का मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूं। गेन में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है ना, उसका रेशियो इनपुट से होता है। आउटपुट का रेशियो इनपुट से होता है, उसको हम गेन बोलते हैं। कि आउटपुट में जो हमने इनपुट में सिग्नल दिया था वो बड़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है, उसका रेशियो, आउटपुट में जो भी आया उसका रेशियो इनपुट से, उसको गेन बोलते हैं। अगर बढ़ता है तो उसको बोल देते हैं एम्पलीफिकेशन, घटता है तो उसको बोल देते हैं अटेन्युएशन, और अगर बराबर रहता है, बिल्कुल समान रहता है, तो उसको बोल देते हैं हम क्या बोलते हैं, नो सिग्नल मॉडिफिकेशन, या फिर बोल सकते हैं नो सिग्नल गेन। ठीक है, कोई गेन नहीं प्राप्त हुआ हमें। तो गेन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में बात करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करंट गेन की बात कर रहे हैं, वोल्टेज गेन की, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हमने बात कर ली है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की, और करंट कंट्रोल करंट सोर्स की। तो डिपेंडेंट सोर्सेज की हमने बात कर ली है, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिनकी वैल्यू किसी दूसरे पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।